मीठे बच्चे, तुम इन आँखों से जो कुछ देखते हो यह सब पुरानी दुनिया की सामग्री है। यह समाप्त होनी है, इसलिए इस दुखधाम को बुद्धि से भूल जाओ। प्रश्न: मनुष्यों ने बाप पर कौन सा दोष लगाया है, लेकिन वह दोष किसी का भी नहीं है? उत्तर: इतना बड़ा जो विनाश होता है, मनुष्य समझते हैं भगवान ही कराता है। दुख भी वह देता, सुख भी वह देता। यह बहुत बड़ा दोष लगा दिया है। बाप कहते, बच्चे मैं सदा सुख दाता हूँ, मैं किसी को दुख नहीं दे सकता। अगर मैं विनाश कराऊं तो सारा पाप मेरे पर आ जाए। वह तो सब ड्रामा अनुसार होता है, मैं नहीं कराता हूँ। गीत: रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। बच्चों को सिखलाने के लिए कई गीत बड़े अच्छे हैं। गीत का अर्थ करने से वाणी खुल जाएगी। बच्चों की बुद्धि में तो है कि हम सभी दिन की यात्रा पर हैं, रात की यात्रा पूरी होती है। भक्ति मार्ग है ही रात की यात्रा। अंधियारे में धक्का खाना होता है। आधा कल्प रात की यात्रा कर उतरते आए हो, अभी आए हो दिन की यात्रा पर। यह यात्रा एक ही बार करते हो। तुम जानते हो, याद की यात्रा से हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन, फिर सतो प्रधान सतयुग के मालिक बनते हैं। सतो प्रधान बनने से सतयुग के मालिक, तमो प्रधान बनने से कलयुग के मालिक बनते हो। उनको कहा जाता है स्वर्ग, इनको कहा जाता है स्वर्ग। उनको कहा जाता है स्वर्ग, इनको कहा जाता है नर्क। अब तुम बच्चे बाप को याद करते हो। बाप से सुख ही मिलता है, जो और कुछ बोल नहीं सकते हैं। वो सिर्फ यह याद रखे, शांति धाम है हम आत्माओं का घर, सुखधाम है स्वर्ग की बादशाही, और अभी यह है दुखधाम रावण राज्य। अब बाप कहते हैं इस दुखधाम को भूल जाओ। भल यहाँ रहते हो, परंतु बुद्धि में यह रहे कि इन आंखों से जो कुछ देखते हैं वह सब रावण राज्य है। इन शरीरों को देखते हैं, यह भी सारी पुरानी दुनिया की सामग्री है। यह सारी सामग्री इस यज्ञ में स्वाहा होनी है। वह पतित ब्राह्मण लोग यज्ञ रचते हैं तो उनमें जौ, तिल आदि सामग्री स्वाहा करते हैं। यहाँ तो विनाश होना है। ऊंच से ऊंच है बाप, पीछे है ब्रह्मा और विष्णु। शंकर का इतना कोई पार्ट है नहीं, विनाश तो होना ही है। बाप तो विनाश उनसे कराते हैं जिस पर कोई पाप न लगे। अगर कहे भगवान विनाश कराता है तो उस पर दोष आ जाए, इसलिए यह सब ड्रामा में नूंद है। यह बेहद का ड्रामा है जिसको कोई जानते नहीं है। रचता और रचना को कोई नहीं जानते। न जानने के कारण निधन के बन पड़े हैं। कोई धनी है नहीं। कोई घर में बाप नहीं होता है और आपस में लड़ते हैं तो कहते हैं तुम्हारा कोई धनी नहीं है क्या? अभी तो करोड़ों मनुष्य हैं, इनका कोई धनी धुनी नहीं है।
नेशन नेशन में लड़ते रहते हैं। एक ही घर में बच्चे बाप के साथ, पुरुष स्त्री के साथ लड़ते रहते हैं। दुख धाम में है ही अशांति। ऐसे नहीं कहेंगे भगवान बाप कोई दुख रचते हैं। मनुष्य समझते हैं दुख सुख बाप ही देते हैं, परंतु बाप कभी दुख दे न सके। उनको कहा ही जाता है सुखदाता, तो फिर दुख कैसे देंगे? बाप तो कहते हैं हम तुमको बहुत सुखी बनाते हैं। तो भगवान हमें अब रात से दिन में लेकर आया है। भक्ती मार्गामध्ये जसं आपण रात्रीमध्ये होतो, अंधकार होता, रात्रीचा अंधकार, अंधार आहे तर मग काही समजत नाही, काही कळत नाही, चाच पडतो माणूस आणि एक अंदाजाने जात असतो, काही करत असतो आणि त्याच्यामध्ये मग चूक होऊन जाते, गडबड होऊन जाते। तो भक्ति मार्ग में ऐसे ही हम भटकते आए, जैसे हम रात के राही थे। भक्ति मार्ग में रात के राही थे और हम अपने आप को ये दिलासा दिलाते थे कि अभी मंजिल दूर नहीं, अभी दिन निकलने वाला है, थक मत जाना, सुबह होने वाली है। पण काही कुठल्याही प्रकारची क्लॅरिटी नव्हती, फक्त एक मनाला दिलासा द्यायचो आपण भक्ती मार्गामध्ये की चांगले दिवस येतील। पण भक्ती करत करत चांगले दिवस तर आलेच नाही। आपण अंधारामध्येच भटकत राहिलो, खालीच उतरत आलो, खराबीच येत गेली, दुनिया बिघडतच गेली, दुःख वाढतच गेलं। पण जेव्हा बाबा येतो तेव्हा तो आपल्याला दिवसामध्ये घेऊन येतो, म्हणजे ज्ञानाचा दिवस सुरू होतो। ज्ञानाची जी रोशनी आहे ती बाबा आपल्यावरती त्याची बरसात करतो। तो हम जैसे ही ज्ञान की रोशनी में आ जाते हैं तो हमें सब कुछ क्लियर होने लगता है और फिर भटकना बंद हो जाता है। आता बाबांनी आपल्याला तिन्ही काळाचं ज्ञान दिलेलं आहे, तिन्ही लोकांचं ज्ञान दिलेलं आहे। तर बाबा म्हणतात ज्ञानाचं कुठले पॉइंट जास्त लक्षात राहत नसतील तर हे लक्षात ठेवा की आपण आता कुठे आहे? आता दुःखधाम मध्ये आलो। कुठून होतो? शांतीधाम मधून। जायचं कुठे? परत शांतीधाम मध्ये। आणि शांतीधाम मधून मग कुठे आलो होतो? सुरुवातीला सुखधाम मध्ये। तर या दुःखधाम मधून वाया शांतीधाम आपल्याला सुखधाम मध्ये जायचंय। तर ती सुखधामची तयारी करतोय आपण। आणि सुखधाम मध्ये जाण्यासाठी आधी आपल्यामध्ये देवतांसारखे संस्कार पाहिजे आणि मागचं जे काही करून आलेलो आहे अंधारामध्ये, जे 63 जन्मापासून पाप कर्म जे केले आपण, त्याचं आपल्याला नाश करून घ्यायचा आहे। तर त्यासाठी बाबा म्हणतात ये यात्रा करनी है। अभी वो रात की यात्रा, रात के राही भक्ति की यात्राएं करते आए, लेकिन उससे प्राप्ति कुछ नहीं हुई। अभी तुम दिन में यात्रा पर हो, मतलब ज्ञान के आधार से तुम मुझे याद करते हो, भगवान तक पहुंच गए हो। तो अभी ऐसा परिवर्तन लाना है जो तुम यहाँ से निकलकर स्वर्ग में रहने के लिए चले जाओ। ऐसा परिवर्तन अपने अंदर लाना है। मग स्वर्ग जर यायचा आहे तर तो इथं यायचा आहे, याच धर्तीवरती, याच दुनियेमध्ये ती स्वर्गीय दुनिया यायची आहे। तर याचा विनाश होणं जरुरी आहे। हे जाईल तेव्हा ते येईल, कारण सगळं इथंच आहे। हा जो खेळ चाललेला आहे, जे नाटक आहे स्वर्गापासून घनघोर नरकापर्यंत, ते इथंच या धर्तीवरतीच आहे। तर जर स्वर्ग यायचा आहे, सुखाची दुनिया यायची आहे, तर मग हे याचा विनाश झाला पाहिजे। तर मग बाबा म्हणताय हा विनाश कोण करतो? विनाश तर झाला पाहिजे, विनाश तर होणार आहे, प्रत्येक कल्पामध्ये होतो आणि तेव्हाच तर स्वर्ग येतो। दर 5000 वर्षानंतर या दुनियेची हालत एकदम गंभीर होऊन जाते, सिरियस कंडिशन होऊन जाते। अशा वेळेला बाबा येतो आणि या दुनियेला संपूर्ण या जी काही तमोप्रधानता आलेली आहे तिला संपवतो आणि इथं नवी दुनिया आणतो। पण मग ते विनाश बाबा म्हणतात मैं नहीं कराता हूँ। भगवान को हम कहते हैं सुख का सागर, दया का सागर, प्यार का सागर, और एक तरफ क्या कहते हैं विनाश भी वही कराता है, दुख भी वही देता है। कुठं भूकंप झाला, ईश्वराची इच्छा है। तो बाबा म्हणते हैं सबसे जास्ती दोष तो मुझे लगा दिया है और मैं सिर्फ सुख देता हूँ, सुख का रास्ता बताता हूँ। तुम पतितों को पावन बनाता हूँ, मैं पावन बनने का रास्ता बताता हूँ। मैं किसी को भी दुख नहीं देता हूँ। दुख का रास्ता बाबा ने नहीं बताया, दुख के रास्ते पर चल रहे थे
वहां से हमें अलग किया, सुख के रास्ते पर लेकर आया है. तर आपण जितकं काही दोष दिला भक्ती मार्गामध्ये त्याचं पण पाप बनलेलं आहे. किंवा ईश्वराची मर्जी किती वेळा आणि सहज म्हणत होतो आपण. त्याच्या पुढे कोणाचं चालत नाही. कोणाचा ऍक्सिडेंट झाला काय म्हणतात, त्याच्या पुढे नाही चालत कोणाचं, म्हणजे त्याने ऍक्सिडेंट केला कोणाचा. किती दोष दिलेला असेल आपण 63 जन्मामध्ये. बाबा येऊन तर आपल्याला स्वर्गाचा रस्ता दाखवतो, सुखाचा रस्ता दाखवतो, शांतीचा, आनंदाचा, प्रेमाचा रस्ता दाखवतो. दुःख आपल्यासाठी कसं निर्माण करायचंय हे कुठल्याही मुरलीमध्ये बाबांनी सांगितलेलं नाहीये. दुःखातून मुक्त कसं व्हायचं हे बाबा आपल्याला मुरलीमधून सांगतो. तो और ये जो ड्रामा बना हुआ है, ये ड्रामा बिल्कुल निर्दोष बना हुआ है. इसमें किसी का दोष नहीं, भगवान का तो है ही नहीं. किसी भी कारण से कितना छोटा कुछ हो जाए या बड़ा कुछ हो जाए या बहुत बड़ा कुछ हो जाए, हमें बिल्कुल भी ये मन में भी नहीं लाना चाहिए, संकल्प में भी नहीं लाना चाहिए बाबा ये तूने क्या किया. भगवान को तो कहते थे भक्ति मार्ग में, लेकिन अभी बाबा का बनने के बाद बाबा ये ऐसा कैसा कर दिया आपने. बिल्कुल असं मनामध्ये आणणं, 1000 पट पाप आपल्यासाठी प्रिंट करून घेणं आहे ते रेकॉर्डिंग मध्ये. बाबा कुछ भी हमारे साथ गलत नहीं करता है. बिल्कुल एकदम पक्क झालं पाहिजे आपल्याला. इतकंसं सुद्धा संकल्प नाही आला पाहिजे की बाबा असं कसं. बाबा सिर्फ सच्चाई का रास्ता बताता है, अच्छाई का रास्ता बताता है, पुण्य कमाने का रास्ता बताता है. लेकिन भगवान हमें कभी भी ये नहीं बताता है कि कैसे तुम्हें दुखी होना है, कैसे किसी को दुखी करना है. तो ड्रामा अनुसार हमने जो कुछ भी किया है 63 जन्मों में, उसको दोष देते आए हैं, उसका भी प्रायश्चित हमको लेना पड़ेगा. क्योंकि अभी क्लियर हुआ है कि भगवान हमें दुख नहीं देता है, भगवान हमारे साथ कुछ गलत नहीं करता है, भगवान किसी के साथ कुछ गलत नहीं करता है. तो दोष जो देते आए हैं उससे अब मुक्त हो जाना है. उसके लिए बाबा से अब सच्चे दिल से माफी मांग लेनी है कि मैंने आपको जब से भक्ति करता आया हूं तब से कुछ भी गलत हुआ तो मैंने समझा आपने किया, आपकी मर्जी थी, तो मैंने ये बहुत पाप किया है. बाबा को कह देना अज्ञान था मेरा, मुझे कुछ मालूम नहीं था, मुझे पता नहीं था. मुझे लगता था कि आप सर्वशक्तिवान हो इसलिए आप ही कराते हो, आपकी इच्छा के सिवाय कुछ नहीं होता. और मुझे ये समझाया गया था, शास्त्रों में ये लिखा गया कि उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता. और इसलिए मेरे से गलती हो गई. मैंने आप पर बहुत सारे दोष लगाए हैं, बहुत सारे आरोप लगाए हैं आप पर. आणि त्यासाठी आपण बाबांकडून बिल्कुल सच्चा दिलानी माफी मागून घ्यायची. छोटा सा कुछ भी हमारे जीवन में गलत होता है, भगवान की कोई मर्जी नहीं है उसमें. कुछ भी बड़ा होता है, भगवान का कोई उसमें रोल ही नहीं है. ये हमारे कर्मों का हिसाब किताब होता है. जो कुछ भी हमने किया है वो सामने आता है, और वो आता है तो ठीक है. अभी ज्ञान है, बाबा साथ में है, हम उसको निपट लेंगे. लेकिन जो दोष देते आए हैं भगवान को, उससे अब अपने उस पाप से अपने आप को मुक्त कर लेना है. आज बिल्कुल मनापासून बाबांना सांगायचं आहे की मी अज्ञानी होतो, अडाणी होतो, काही कळत नव्हतं मला जे सांगितलं गेलं, जे माझ्या डोक्यामध्ये बसलं आणि मला जे वाटलं त्यानुसार मी तुम्हाला दोष देत आलो. कितीतरी दोष दिला असेल, कितीतरी वेळा दिला असेल. आपण खूप सहज म्हणायचो ज्ञान घेण्याच्या आधी, कोणाचे काही झालं त्याची मर्जी है. तो अभी हमें इन सब बातों से अपने आप को छुड़ा लेना है. जो पाप कर्म करते आए उससे हमें अपने आप को इकडे मध्ये बसा ना, मध्ये जागा आहे. तर मग जसं या कर्माचा हिशोब जो आहे त्याच्यामध्येही कोणाचा काही दोष नाहीये, आपल्या स्वतःचा प्रत्येक आत्म्याचा वैयक्तिक हिशोब आहे. आणि तसंच बाबा म्हणतात तुमच्यासाठी मला जी नवी दुनिया आणायची आहे तर विनाश करण्यामध्ये पण माझा काही रोल नाही. कोणत्याच कारणामुळे मी
बच्चांना दुःख देत नाही. मी स्वतःहून जर विनाश घडवून आणला तर बाबा म्हणतात सगळं पाप तर मला लागेल. कुठं भूकंप झाला, कुठं वादळ झालं, इतकं सगळ्यांना दुःख झालं, कि कुठे बॉम्बस्फोट होता है, तो उसका सारा दोष तो भगवान को लग जाएगा, पाप तो उस पर आ जाएगा सब. और उसको तो पाप को चुकतू करने के लिए जन्म मृत्यु के चक्कर में आना ही नहीं है. और वो किसको याद करेगा फिर, उससे ऊपर तो कोई नहीं है पाप से मुक्त होने के लिए. इसलिए बाबा कहते हैं मेरी मर्जी से ये नहीं होता है, विनाश मैं नहीं कराता हूँ, ये ड्रामा बना बनाया है. वो जो करने वाले हैं विनाश, उनको ये संकल्प आपके वाइब्रेशन पहुंचते हैं, उनको ये मन में आ जाता है कि अभी ये करना है, ये करना जरूरी है. वो ऑटोमेटिक ड्रामा बना हुआ है, जिनके उनके रोल फिक्स है वो करते जाते हैं. आणि ज्यांनी केलंय ते जे काही करणार आहे तर त्याचाही काहीतरी हिशोब असेल त्यांच्याशी, ज्यांच्यासाठी तो करतोय काही. तो इसलिए बाबा कहते मैं ऐसे से विनाश कराता हूं जिसको इसका कोई दोष नहीं लगेगा ज्यादा. म्हणजे काय होणार आहे, कोण कसं करणार आहे, हे विनाश कसा होईल, कोणाला किती पाप लागेल, याच्यामध्ये आपल्याला नाही जायचंय. आपल्याला एवढं पक्क करायचंय की बाबा नहीं करत है, मेरे जीवन में भी कुछ भी गलत होता है, कोई प्रॉब्लम आता है, बाबा की वजह से नहीं है. भक्ति मार्ग में मैं वही समझता आया, जिसको भगवान मानता था उसका दोष मानते हैं, तो उसका भी दोष नहीं है. बाबा का तो पता ही नहीं था हमको, शिव बाबा का तो पता ही नहीं था, लेकिन शुरुआत में जब हमने भक्ति स्टार्ट की तब बाबा को ही दोष दिया होगा. और इसीलिए फिर हमने जब देवी देवताओं की भक्ति स्टार्ट की, लक्ष्मी नारायण की भक्ति स्टार्ट की, गणपति की, मारुति की भक्ति स्टार्ट की, तब उनको दोष देने लग गए. तो जिनको भी दोष दिया है हमने, एक बाबा से हमें माफी मांग लेनी है आज और उस दोष से मुक्त हो जाना है. जो कुछ भी हुआ मेरे जीवन में 63 जन्मों में, मैं जिम्मेदार, मेरा पार्ट है, मेरे सामने परीक्षा आहे. बस या स्थितीमध्ये आपण स्वतःला आणायचं. सुख दुख का पार्ट तुम यहां बजाते हो. यह जो कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, यह है बिल्कुल रॉन्ग. स्वर्ग तो यहाँ है नहीं, अभी तो है कलयुग. इस समय तुम हो संगम युगी, बाकी सब है कलयुगी. कौन? जो बाबा को समझते हैं, बाबा के महावाक्य सुनते हैं, वो है संगम युगी, बाकी सब है कलयुगी. एक ही घर में बाप कलयुगी तो बच्चा संगम युगी, स्त्री संगम युगी, पुरुष कलयुगी. कितना फर्क हो जाता है. स्त्री ज्ञान लेती, पुरुष ज्ञान नहीं लेते, तो एक दो को साथ नहीं देते. घर में खिटखिट हो जाती है, स्त्री फूल बन जाती है और वह कांटे का कांटा रह जाता है. एक ही घर में बच्चा जानता है हम संगम युगी पुरुषोत्तम पवित्र देवता बन रहे हैं, लेकिन बाप कहते हैं शादी बर्बादी कर नरकवासी बनो. अब रूहानी बाप कहते हैं बच्चे पवित्र बनो. अभी की पवित्रता 21 जन्म चलेगी. ये रावण राज्य ही खलास हो जाना है. तो बाबा म्हणता है रहे कहाँ रहे हो, कलयुग के ही घर में रह रहे हो. आ गए कहाँ पर हो, संगम युग पर. तर बॅलन्स ठेवावं लागेल. ज्ञान नाहीये कोणाला, कोणी बाबांचं ऐकत नाही, बाबांचे महावाक्य ऐकत नाही, तर त्यांना या गोष्टी कळणार नाही, याचं महत्त्व कळणार नाही. आपल्याला कळालेलं आहे, आपण आपल्या जो निश्चय आहे त्याच्यावरती ठाम राहायचंय, हिम्मत पकडायची आहे आणि त्यांच्यासाठी शुभ भावना ठेवायची. क्योंकि हर एक का पार्ट अपना अपना है. पति पत्नी है, भाई बहन है, माता पिता है, हर एक का अपना अपना पार्ट है. लेकिन हमको बाबा ने पसंद किया है, हम संगम युग में हैं. अगर वो बाबा के बनकर नहीं रह रहे हैं तो इसका मतलब वो कलयुग में है. अगर वो बाबा के महावाक्य नहीं सुनते तो इसका मतलब कलयुग में है. तो कलयुग वालों पर हमें रहम करना है, कलयुग वालों की सेवा करनी है. प्रत्येकाचा आपला आपला पार्ट आहे आणि त्यांचा पार्ट असेलही संगम युगामध्ये. आज तो ओपन झालेला नाहीये तो, लेकिन हमें जो बाबा ने सिखाया है, जो समझाया है, उसको ध्यान में रखते हुए, आगे का भविष्य ध्यान में रखते हुए हमें अपने जीवन को संगम युग में रखना है. संगम युग में बाबा जैसा चलाना चाह रहा है हमको, वैसे चलने का पूरा प्रयत्न करना है. अब बाप समझाते हैं मामेकम याद करने का पुरुषार्थ करो.
यह याद करने की ही युद्ध है। बाप बच्चों को समझाते रहते हैं, मीठे बच्चे अपने ऊपर अटेंशन का पहरा देते रहो, माया कहा नाक कान काट न जाए, क्योंकि दुश्मन है ना। तो हमारा दुश्मन कौन है? हमारे अंदर की माया, हमारे अंदर की कमजोरी। तर बाबा म्हणता है या आत्मा पर उसने कब्जा कर लिया, आप अटेंशन में रहो, सावधान रहो। तुम बाप को याद करते हो और माया तूफान में उड़ा देती है। हम बाप को याद करते हैं और माया का तूफान आ जाता है, कोई ना कोई हमारा संस्कार जागृत हो जाता है और फिर वो याद उड़ जाती है। तो बाबा कह रहे अटेंशन में रहो, माया को कोई चांस नहीं देना है। बाबा कहते, इसलिए बाबा कहते हर एक को सारे दिन का चार्ट लिखना चाहिए कि कितना बाप को याद किया, कहाँ मन भागा, डायरी में नोट करो कितना समय बाप को याद किया, अपनी जांच करनी चाहिए। तो माया भी देखेगी यह तो अच्छा बहादुर है, अपने पर अच्छा अटेंशन रखते हैं, पूरा पहरा रखना है। अभी तुम बच्चों को बाप आकर परिचय देते हैं, अभी हमें अपने ऊपर ही पहरा देना है। कौन क्या कर रहा है ये नहीं देखना है, कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये पहरा देने की हमें ज़रूरत नहीं है, दूसरे की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। बाबा कह रहे हैं वे अपने ऊपर ही पहरा दो, स्वतःवरतीच लक्ष द्या कि मन कहाँ भाग रहा है, बुद्धि कहाँ भटक रही है। नहीं तो अगर हम अपने ऊपर ध्यान नहीं देंगे, अगर हम नोट नहीं करेंगे, वो डायरी में लिखेंगे नहीं, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारा टाइम कितना व्यर्थ जा रहा है। जब हमें ये पक्का हो जाए कि बहुत समय है मेरे पास, व्यर्थ जा रहा है वो, मैं काम धंधा भी कर रहा हूँ, उस समय भी मैं बाबा को याद कर सकता हूँ। क्यों मन इसके तरफ जाता है, उसके तरफ जाता है, ये बात याद आती है, वो बात याद आती है, क्यों होता है? बाबा की बातें याद आनी चाहिए, सुखधाम याद आना चाहिए, परमधाम याद आना चाहिए, मधुबन की याद आनी चाहिए। बाबा से दृष्टि लेते रहना है, बाबा से वरदान लेते रहना है, उसकी छत्र छाया में चलना है। तो क्यों ऐसा होता है कि अभी थोड़ा सा समय बचा है, फिर भी मेरी मन बुद्धि छोटी छोटी बातों में उलझी हुई है, भटकी हुई, अटक रही है? तर बाबा म्हणतात ते चेक करा, स्वतःवरती स्वतःचाच पहारा द्या। अभी तुम बच्चे संगम पर हो, इस संगम युग को ही याद करना पड़ेगा। तो बाकी सब तो याद कर रहे हैं हम, लेकिन मेन बात अगर संगम युग याद रहे तो सब कुछ याद आ जाएगा जो बाबा सिखाता है हमको। ज्ञान के हिसाब से याद जो करना है तीनों लोकों का, तीनों कालों का, तो अगर हम संगम पर खुद को समझ रहे हैं, संगम युग बुद्धि में है, तो ऑटोमेटिक ये सारी बातें भी याद आ जाएगी। हम अभी संगम युग पर सर्वोत्तम देवता बनते हैं, ये पक्का हो जाना चाहिए हमको कि हम संगम युग पर अब देवता बन रहे हैं। अब देवताएं छोटी छोटी बातों में क्यों अटकेंगे? आपण स्वतःला बघायचंय देवताई स्थितीमध्ये, आणि या सगळ्या दुनियेमध्ये काय काय सगळ्या चिल्लर गोष्टी आपल्या समोर। हम बहुत बड़े हैं, बहुत ऊंचे हैं, बहुत महान श्रेष्ठ है, तो छोटी छोटी बातों में अभी हमें अटकना नहीं है, अपने को देवता बनाने पर ध्यान देना। अभी तुम जानते हो हमको ऊंच से ऊंच भगवान पढ़ाते हैं, तो जरूर ऊंच से ऊंच पद भी देंगे। इतना बड़ा भगवान है पढ़ाने वाला, तो वो कोई साधारण पद के लिए थोड़ी पढ़ाएगा, तो दुनिया में बैठे फिर टीचर लोग, वो तो बहुत बड़ा पद हमें देना चाहता है, इसलिए खुद पढ़ा रहा है। यह एम ऑब्जेक्ट है, लक्ष्मी नारायण जैसा बनना ये हमारी एम ऑब्जेक्ट है। अब बाप कहते हैं मामेकम याद करो, मैं जो हूँ जैसा हूँ सो समझा दिया है, आत्माओं का बाप मैं बिंदी हूँ, मेरे में सारा ज्ञान है। तुमको भी पहले यह ज्ञान थोड़ी था कि आत्मा बिंदी है, उनमें सारा 84 जन्मों का पार्ट अविनाशी नूंदा हुआ है। क्राइस्ट पार्ट बजा कर गए हैं, फिर जरूर आएंगे। क्राइस्ट के अभी सब जाएंगे, जो भी यीशु क्रिस्त के बने हैं वो भी सब जाएंगे। जो यीशु क्रिस्त पार्ट बजा कर गए हैं, फिर से उनको अपने समय पर आना है। क्राइस्ट की आत्मा भी अभी तमो प्रधान होगी। जो भी ऊंच से ऊंच धर्म स्थापक है वह अब तमो प्रधान है। यह भी कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत में तमो प्रधान बना, अब फिर सतो प्रधान बनते हैं। ततत्वम
बाबा म्हणतात सगळे जेवढे धर्मस्थापक आहे आणि त्या धर्मवाले त्यांनाच ईश्वर मानतात, परमेश्वर मानतात. बाबा म्हणतात सगळे तमोप्रधान झालेले, वरती कोणी कुठंच नाहीये. इथंच त्यांनी पुन्हा जन्म घेतला. जन्म पुनर्जन्माच्या चक्रामध्ये आता एकदम खालच्या लेवलला ते पण आले. ब्रह्मा बाबा पण तमोप्रधान स्थितीमध्ये पोहोचले होते. तर तसं बाबा म्हणताय ततत्वम, आप भी बहुत ऊंचे थे, सतोप्रधान थे, लेकिन आप भी अभी तमोप्रधान हो गए थे. और इसीलिए हमारी उस सतोप्रधानता जो हमारी वो स्थिति थी उसको ध्यान में रखते हुए, उसको पहचानते हुए बाबा ने हमको फिर से चुन लिया है. वो जो धर्म स्थापक है वो अपने समय पर पार्ट बजाने आ जाएंगे द्वापर के बाद, लेकिन हमारा पार्ट उनसे बहुत बड़ा है. हम देवता है और देवताओं में भी श्रेष्ठ बनना है. हमें सतो प्रधानता की सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त करना है. इसलिए ऐसा समझना है खुद के लिए कि भगवान ने मुझे चुना है. सतो प्रधानता का ऊंचा पार्ट दिलाने के लिए भगवान ने मुझे चुना है. मैं तमो प्रधान बन गया था, विकार आ गए थे, खराबी आ गई थी, मेरे बहुत सारे पाप कर्म हैं, बहुत सारे कर्मों के हिसाब मेरे सामने हैं, 63 जन्मों के कर्मों के हिसाब जो बच्चे थे वो सब मैं यहाँ पर चुकतू कर रहा हूँ. लेकिन मेरा पार्ट बहुत बड़ा है. स्वतःच्या पार्टला ओळखायचंय की मी आता संगम युगामध्ये मला आता देवता बनायचंय, तमोप्रधान झालो होतो, आता सतोप्रधान बनायचंय. जेव्हा ही गोष्ट पक्की होईल तेव्हा आपण बिलकुल या जो पुरुषार्थ आपल्याला करायचा आहे त्याच्यामध्ये ढिल्ले राहणारच नाही, आलबेला पण येऊच शकत नाही. जेव्हा ही गोष्ट क्लिक होईल मध्ये तो अपने आप को ये पक्का करा लेना है कि मैं तमो प्रधानता से अभी सतो प्रधानता पर पहुंचने वाली बहुत श्रेष्ठ आत्मा हूं. खेल सारा यहाँ है. सूक्ष्म वतन में नाटक कैसे चलेगा? ये नाटक तो सारा यहाँ पर ही चलता है, नीचे चलता है पृथ्वी पर. वैसे मूल वतन में भी सूर्य चांद ही नहीं तो नाटक भी काहे का होगा? यहाँ बहुत बड़ा मांडवा है. पुनर्जन्म भी यहाँ होता है, सूक्ष्म वतन में नहीं होता. पुनर्जन्म भी यहाँ होता है. ये जो जन्म पुनर्जन्म का चक्कर है यहाँ पर है, ऊपर नहीं है. ऊपर तो वो फरिश्ताओं की दुनिया है जो सूक्ष्म वतन है. 100 वर्ष के लिए बाबा रचता है, 4900 वर्ष सूक्ष्म वतन पर नहीं है, फक्त परमधाम आणि स्थूल वतन. तो नाटक तो सारा 5000 वर्ष यहाँ ही चलता है. अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा बेहद का खेल है. अभी पता पड़ा है हम जो देवी देवता थे सो फिर कैसे वाम मार्ग में आते. वाम मार्ग विकारी मार्ग को कहा जाता है. आधा कल्प हम पवित्र थे, हमारा ही हार और जीत का खेल है. भारत अविनाशी खंड है, यह कभी विनाश होता नहीं है. आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो और कोई धर्म नहीं था. तुम्हारी इन बातों को मानेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले माना होगा. 5000 वर्ष से पुरानी चीज कोई होती नहीं. सतयुग में फिर तुम पहले जाकर अपने महल बनाएंगे. ऐसे नहीं कि सोनी द्वारिका कोई समुद्र के नीचे है वह निकल आएगी. दिखलाते हैं सागर से देवताएं रत्नों की थालियां भरकर देते थे. वास्तव में ज्ञान सागर बाप है जो तुम बच्चों को ज्ञान रत्न की थालियां भरकर दे रहे हैं. तो ज्ञान सागर बाप अभी हमें ज्ञान रत्नों की थालियां भरकर दे रहे हैं. और सतयुग में सचमुच में जो बाहर के हीरे माणिक मोती है उसका भंडार हमारे पास होगा. ज्या खाणी आता खाली झालेल्या सगळ्या भरून जाणार आहे. हे सगळं जे विनाश काळ आहे तो फक्त विनाश काळ नाहीये, ते पुन्हा संपूर्ण रिसेटिंग आहे. जसं पहिले सोनं होतं, जसं पहिले हिरे माणिक मोती होते, त्यांच्या खाणी होत्या तशा पुन्हा भरल्या जाणार. समुद्र घेऊन येईल त्यांना जिथं कुठे गेलेले तिथून. तो ये बहुत सारी बातें होनी है. मतलब विनाश सिर्फ दुख देने वाला या नुकसान करने वाला ही नहीं, विनाश स्थापना वाला भी है, क्योंकि उसमें भी वो तैयारी छुपी हुई है सतयुग की. इसलिए ऐसे नहीं कि वो द्वारिका कोई नीचे गई है समुद्र के और फिर निकल आएगी, असं नाही होणार आहे. पुन्हा प्लेन होऊन जाईल सगळं आणि निर्मिती होणार आहे. पुन्हा नवीन महल निर्माण होतील प्रत्येकाचे. एक काही जे काही सतयुगामध्ये होतं त्याचा कणही शिल्लक नाही आज, पुन्हा नव्याने निर्माण होणार आहे.
दिखाते हैं शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, ज्ञान रत्नों से झोली भरी। शंकर के लिए कहते हैं भांग धतूरा पीता था, फिर उनके आगे जाकर कहते हैं झोली भर दो, हमको धन दो. कसं दाखवलेलं आहे शंकराला, किती खराब रूप दाखवलेलं आहे. भांग धतूरा पीने वाला बताते थे, फिर उसको भोलानाथ भी कहते एक तरफ, फिर एक तरफ उसको कहते भर दो झोली. तर इतका सगळा घोटाळा करून ठेवलेला आहे भक्ति मार्गामध्ये. और हर एक का पार्ट अब हमें पता है, बाबा के द्वारा हम सब जान गए हैं. तो देखो शंकर की भी ग्लानि कर दी है, सबसे जास्ती ग्लानि करते हैं हमारी. शिव बाबा की सबसे जास्ती निंदा की है हमने. यह भी खेल है, बाबा तो खेल के रूप में लेता है, लेकिन गलती तो हमसे हुई है, तो हमें बाबा से माफी मांग लेनी है आज. तो बाबा कह रहे यह भी खेल, हमारी जास्ती ग्लानि की है, यह भी खेल है, फिर भी होगा. तुम्ही पुन्हा मला असं दोष देत राहणार, होईल, मला मान्य आहे ड्रामा बनलेला है, लेकिन हमारे से तो गलती हुई है. हम अभी तक भी, मतलब अभी भी ज्ञान लेने के बाद भी कभी कभी कह देते बाबा आपने ऐसा कैसे कर दिया. तो ये बहुत बड़ा दोष है हमारा. बाबा से आज तक जो कुछ भी किया है, 63 जन्मों में जो कुछ किया, संगम युग में आने के बाद भी बाबा को कभी दोष दिया होगा, उसके लिए हमें माफी मांग लेनी है. और आज के बाद कभी भी बाबा को किसी भी कारण से दोष नहीं देंगे हम, बिल्कुल पक्का कर लेना है. वो प्यार का सागर है, रहम का सागर है, वो कुछ मन पे लेता नहीं है, लेकिन गलती तो है हमारी. इस नाटक को कोई जानते नहीं, मैं आकर आदि से अंत तक सारा राज समझाता हूँ. तुम्हारे दिल में है, हम ब्राह्मण अपने लिए सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर. इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं. देवताओं और असुरों की लड़ाई कभी होती नहीं. देवताएं हैं सतयुग में, वहां लड़ाई कैसे होगी. अभी तुम ब्राह्मण योग बल से विश्व के मालिक बनते हो, बाहुबल वाले विनाश को प्राप्त हो जाएंगे. ज्यांच्याकडे शक्ती है शस्त्रास्त्रांची, बाबा म्हणता है वो विनाश को प्राप्त हो जाएंगे, और आप जो योग बल वाली आत्माएं हैं वो सतयुग में राज करेगी, विश्व के मालिक बनेंगे. तुम साइलेंस बल से साइंस पर विजय पाते हो. अब तुमको आत्माभिमानी बनना है. हम आत्मा है, हमको जाना है अपने घर. आत्माएं तीखी है. अभी एरोप्लेन ऐसा निकला है जो 1 घंटे में कहां से कहां चला जाता है. अब आत्मा तो उनसे भी तीखी है. चपटी में आत्मा कहां की कहां जाकर जन्म लेती है, कोई विलायत में जाकर जन्म लेती है. आत्मा सबसे तीखा रॉकेट है, इसमें मशीनरी आदि की कोई बात नहीं. शरीर छोड़ा और यह भागा. फिर बाबा बोलता है कि अभी तो कैसे विमान निकले हैं, 1 घंटे में कहां से कहां चले जाते हैं. और हमारे पास तो अभी भारत के पास तो ऐसे विमान है सुपरसॉनिक, जेवढ्या वेळामध्ये नाश्ता होईल. आपले संरक्षण मंत्र्यांनी काय सांगितलं, जेवढ्या वेळामध्ये आपण नाश्ता करतो तेवढ्या वेळामध्ये आमच्या विमानांनी जाऊन पाकिस्तानमध्ये विनाश घडवून आणला. म्हणजे अर्ध्या ते 1 तासामध्ये त्यांची 9 मुख्य ठिकाणं नष्ट करून टाकली. इतकी ते स्पीड आहे त्या विमानांना. विमान मिसाइल्स जे बनवलेले इतकी सुपरसॉनिक. पण बाबा म्हणताय कि आत्मा इससे भी ज्यादा स्पीड वाली है, और आत्मा को कोई मशीनरी की जरूरत नहीं है. उनको तो वो मशीनरी से चलता है, वो विमान रॉकेट मिसाइल से चलती है. मिसाइल्स के लिए भी मशीनरी की जरूरत है, रॉकेट के लिए विमान के लिए भी मशीनरी की जरूरत है. उसको वो पेट्रोल, उसका ईंधन चाहिए कुछ ना कुछ, लेकिन आत्मा को तो कुछ नहीं चाहिए. आत्मा में तो कोई मशीन भी नहीं है, आत्मा को कोई पेट्रोल की जरूरत नहीं है. अभी यहाँ शरीर छोड़ा, अगर अमेरिका में पार्ट है 1 सेकंड में वहां चली जाएगी आत्मा, 1 सेकंड के अंदर. तो किती स्पीड झाली, कशाची स्पीड नहीं है एवढी. बाबा म्हणते सबसे तीखा रॉकेट है ये आत्मा. तो मतलब अपनी ताकत को पहचानना है. हमने अपने विमानों की ताकत दुनिया को बता दी, लेकिन अपनी हमारे अंदर कितनी ताकत है ये बाबा समझा रहा है. आप अपने आप को पहचानो, आप कितना शक्तिशाली रॉकेट हो, कहां से कहां पहुंच सकते हो, कितनी शक्तियां तुम्हारे अंदर भरी हुई है. एक स्पीडचा विषय बाबा काढतोय. स्पीड आत्म्यामध्ये इतकी, म्हणजे ताकद किती असेल. आत्म्यामध्ये जर इतकी स्पीड आहे म्हणजे ताकद किती असेल त्याच्यामध्ये. और इतनी सी छोटी सी दिल्ली 1 सेकंड में यहाँ से अमेरिका जा सकती है, 1 सेकंड में हम यहाँ से परमधाम पहुंच सकते हैं. तो कितनी अपनी शक्ती को पहचानना है. आता कमजोरीला आता रवाना करून द्यायचं आपल्यामधून, कोणत्याही प्रकारची कमजोरी नाही ठेवायची.
शरीर समजतो आपण स्वतःला म्हणून कमजोर आहे. आत्मा तर खूप शक्तिशाली आहे, खूप पॉवरफुल आहे, आत्मा स्ट्रॉंग आहे. आणि त्या स्थितीमध्ये आपल्याला आता परत येण्याची आवश्यकता है. अब तुम बच्चों की बुद्धि में है हमको घर जाना है. पतित आत्मा तो जा न सके, तुम पावन बनकर ही जाएंगे, बाकी तो सब सजाएं खाकर जाएंगे. सजाएं तो बहुत मिलती है, वहां तो गर्भ महल में आराम से रहते हैं. बच्चों ने साक्षात्कार किया है. कृष्ण का जन्म कैसे होता है, कोई गंध की बात नहीं, एकदम जैसे रोशनी हो जाती है. तो कृष्ण का जन्म कैसे, इथं डिलिव्हरी होते तर गंदगी असते, साफसूफ करावं लागतं बच्चाला. वहां पर तो बाबा कह रहे कोई गंध की बात ही नहीं है, और श्री कृष्ण का जन्म होगा तो ऐसी रोशनी हो जाएगी एकदम. इतना वहां मतलब स्टार्टिंग तब से है, श्री कृष्ण के जन्म से स्टार्टिंग है. तो वहां वही रस्म रिवाज है, उसी तरीके का सबका जन्म होगा. अभी तुम वैकुंठ के मालिक बनते हो तो ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए. ऐसी दुनिया का मालिक बनना है तो पुरुषार्थ भी तो वैसा करना पड़ेगा. शुद्ध पवित्र खान पान होना चाहिए. बार बार बाबा इस 15 दिन में याद दिला रहे कि खान पान बहुत शुद्ध और पवित्र होना चाहिए. तो बाहर का कहीं का किसी प्रोग्राम में चले गए, कोणाच्या लग्नामध्ये, कोणाच्या वास्तुशांतीला गेले, तिचं आपण भोजन घ्यायचंच नाहीये. का बरं घ्यायचंय, आपण कोणी बनवलेलं. बाबा की याद में बना हुआ पवित्र भोजन ही हमें स्वीकार करना है. प्याज लहसुन का तो खाते ही नहीं है हम, लेकिन दूसरे के हाथ का भी जितकं, जर लाचारी हालत आहे, उपाशी मरायची वेळ आलेली आहे, त्यावेळेला परमिशन आहे बाबांची. पण जेवढं आपण प्रोग्राम मध्ये गेलो, घरून जेवून जाऊ शकतो, सांगायचं त्यांना व्रत आहे आज काहीतरी, किंवा मग तब्येत बरोबर नाहीये, ऍसिडिटी झालेली आहे, पोटात दुखतंय, काही सांगू शकतो आपण, किंवा झालं म्हणू शकतो आपण, जेवण झालं, काही फरक नाही पडत. बाबा की श्रीमत का पालन करना है, क्योंकि शुद्ध खान पान का असर हमारे मन पर, बुद्धि पर, शरीर पर होता है. अशुद्ध खानपान का बुरा असर होता है. म्हणून बाबा म्हणतात शुद्ध पवित्र खानपान होना चाहिए, होना चाहिए. याच्यामध्ये किंतु परंतु नहीं है बाबांचं, होना ही चाहिए अगर हम संगम युग पर है तो. दाल भात सबसे अच्छा है. मग बाबा म्हणतात दाल भात खा लो घर पे, अपना दाल भात बनाओ, दाल रोटी बनाओ, खा लो. कहीं जाकर कोई, मग कोणी कोणी 500 रुपयाची थाळी घेतं. इतकं मोठे प्रोग्राम करतात लोक आजकाल, असे आयटम ठेवतात की 500 रुपयामध्ये दिलेले असते एक एक थाळी. असे वेगवेगळ्या प्रकारचे आयटम करतात. बाबा म्हणतात दाल भात खा लो, दाल रोटी खा लो घर की. अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते. वहाँ बाबा वहाँ, शुक्रिया बाबा शुक्रिया. धारणा के लिए मुख्य सार है अपने ऊपर अटेंशन का पूरा पूरा पहरा देना है. माया से अपनी संभाल करनी है. याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है. माता पिता को फॉलो कर दिल तक तनशीन बनना है. दिन रात सेवा पर तत्पर रहना है. सबको पैगाम देना है कि बाप को याद करो. 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण छूटे. वरदान है सेंस और इसेंस के बैलेंस द्वारा अपने पन को स्वाहा करने वाले विश्व परिवर्तक भव. सेंस अर्थात ज्ञान की पॉइंट समझ, और इसेंस अर्थात सर्वशक्ति स्वरूप स्मृति और समर्थ स्वरूप. तो सेंस म्हणजे ज्ञान, जे समज बाबा आपल्याला देतोय आणि बुद्धी स्थिर करतोय आपली. जी अस्थिर झाली होती बुद्धी, भटकत होती, व्यर्थ आलेलं होतं, त्याच्यामध्ये कचरा होता विकारांचा, त्या सगळ्यांपासून बाबा आपल्याला मुक्त करतोय आणि बुद्धीला सेन्सिबल बनवतोय ज्ञानाच्या पॉइंट्सच्या द्वारे. और आणि इसेन्स म्हणजे मग ज्ञान एकदा आपल्यामध्ये आलं, आपला परिचय झाला, बाबांचा परिचय झाला, ड्रामा समजला आपल्याला, तर काय होतो परिणाम त्याचा? सर्व शक्ती स्वरूप स्मृति और समर्थ स्वरूप, मतलब इसेंस. ज्ञान के सेंस से इसेंस आ जाता है आत्मा में. कौन सा? आत्मा शक्ति स्वरूप, स्मृति स्वरूप और समर्थ स्वरूप बन जाते. शक्तिशाली आपल्याला अनुभव व्हायला लागतो, पण आधी मूळ काय?
ज्ञान. बाबांचे महावाक्य आपल्या बुद्धीमध्ये बिलकुल स्थिर झाले पाहिजे, म्हणजे बुद्धी स्थिर होऊन जाईल आणि मग आत्मा शक्तिशाली स्थितीमध्ये राहील, स्मृती स्वरूप स्थितीमध्ये राहील. इन दोनों का बैलेंस हो तो अपनापन व पुरानापन स्वाहा हो जाएगा. मग सेन्स आणि इसेंस असेल तर बाबा म्हणताय अपनापन मतलब जो हम देहभान से अपनेपन में आते हैं दूसरे के साथ, वो और पुरानापन स्वाहा हो जाएगा. हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म विश्व परिवर्तन की सेवा प्रति स्वाहा होने से विश्व परिवर्तक स्वतः बन जाएंगे. जो अपनी देह की स्मृति सहित स्वाहा हो जाते हैं, उनके श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल का परिवर्तन सहज होता है. स्लोगन है, प्राप्तियों को याद करो तो दुख व परेशानी की बातें भूल जाएंगी. प्राप्तियों को याद करो. प्राप्तियां कितनी बड़ी है, हमें जो सतयुग में प्राप्तियां होने वाली है वो कितनी बड़ी है, और हमें अभी संगम युग में कितनी प्राप्तियां हो रही है. ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर के दे रहा है बाबा मुरली के माध्यम से. योग से हम शक्ति हासिल करते हैं बाबा से. योग से हमारे अंदर रोशनी आ जाती है, बुद्धि में स्थिरता आ जाती है, और जो सुख शांति प्रेम आनंद के लिए हम बाहर भटक रहे थे 63 जन्मों से, वो तो बाबा ने हमारे अंदर ही जागृत कर दिया. वो सारा भंडार खोल कर रख दिया, और उसके जो भंडारे हैं इन सभी बातों के, वो हमारे लिए खुले कर दिए हैं. तो कितनी बड़ी प्राप्तियां आहे, लिस्ट नाही बनवू शकत आपण इतक्या मोठ्या प्राप्ती. आणि या सगळ्या प्राप्तीमध्ये सगळ्यात मोठी प्राप्ती आहे हमें बाबा मिल गया है. बाबा मिल गया है हमें. तो जितना हम इस प्राप्ति के नशे में रहेंगे कि मुझे बाबा मिल गया है, इसको ये मिला, उसको वो मिला, उसके पास ये है, इसके पास ये है, इन सब बातों से ऊपर उठकर अगर हम ये सोचेंगे कि मुझे तो बाबा मिल गया है, और बाबा तो इस दुनिया के कण कण का मालिक है, वो मिल गया है, तीनों लोकों का मालिक है, सर्वशक्तिवान है, तो इससे बड़ी प्राप्ति तो क्या हो सकती है. और जब ये हमें पता रहेगा, बुद्धि में याद रहेगा कि भगवान मिल गया है, तो दुख और परेशानी की बातें ऑटोमेटिक भूल जाएंगे हम. भगवान मिल गया है जो सुख का सागर है, शांति का सागर है, और दुख और परेशानी की बातें मतलब मुश्किलें हैं, और मुश्किलों से बड़ा तो, किसी भी मुश्किल से बड़ा तो मेरा बाबा है. तो बाबा से बड़ी तो कोई मुश्किल है ही नहीं. तो जितना हमें ये नशा रहेगा कि मुझे बाबा मिल गया है, तो मुश्किल और समस्याओं की बातें बुद्धि से भूल जाएगी, हम उसके प्रभाव में नहीं आएंगे. अच्छा, ओम शांति.